हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को राम राम, सभी को सत श्री अकाल, सभी को नमस्ते और सभी को गुड मॉर्निंग। आज जो है वो हमारी, आपको सभी को पता है कि हमारी जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी। उसमें हमने जो है वो मतलब कम से कम जो वो 4-5 डिस्ट्रिक्टों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट यानी कि ब्यावर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। वो सभी बातें जो है वो आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ब्यावर डिस्ट्रिक्ट जो आता है इसका गठन कब किया गया था। तो इसका गठन जो था वो 4 अगस्त 2023 को जो वो ब्यावर डिस्ट्रिक्ट का गठन किया गया था। 4 अगस्त को जो है वो ब्यावर के बारे में ये कहा गया था कि ब्यावर को जो है वो 4 जिलों को विभाजित करके, 4 जिलों को तोड़कर जो वो ब्यावर डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया है। ये बात जो थी वो 4 अगस्त को कही गई थी कि 4 जिलों को विभाजित किया गया है। लेकिन फिर 5 अगस्त को ये स्टेटमेंट आया कि 4 नहीं बल्कि 3 जिलों को तोड़कर ब्यावर जिला बनाया गया है। यानी कि ब्यावर डिस्ट्रिक्ट जो आता है इसका गठन जो था वो 4 अगस्त 2023 को किया गया था। 4 अगस्त 2023 को ये कहा गया है कि ब्यावर जिला जो आता है इसको 4 जिलों को तोड़कर, 4 जिलों को विभाजित करके ब्यावर जिला नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। लेकिन फिर 5 अगस्त 2023 को स्टेटमेंट आया कि ब्यावर जिला जो आता है उसको 3 जिलों को विभाजित करके जो है वो बनाया गया है। यानी कि 3 जिलों को तोड़कर ब्यावर जिला बनाया गया है। अब 3 जिले कौन कौन से आते हैं, तो अगर हम फर्स्ट एंड ओनली बात करें तो एक डिस्ट्रिक्ट जो आता है वो अजमेर आता है। अब हमने जो वो अजमेर से कौन कौन से लिए, एक तो ब्यावर को लिया है। अजमेर से कौन कौन से क्षेत्र को लिया है, तो एक ब्यावर को लिया है, एक टोटगढ़ को लिया है, एक मसूदा को लिया है, एक विजयनगर को लिया है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पाली से जो है वो हमने कौन से क्षेत्र को लिया है, तो एक तो जैतारण को लिया है, और एक जो आता है वो रायपुर को लिया है। नेक्स्ट तीसरा जिला कौन सा आता है जिसको यानी कि जिसको तोड़कर जो है वो हमने ब्यावर डिस्ट्रिक्ट बनाया है, तो इस भीलवाड़ा का हमने कौन सा क्षेत्र लिया है, तो बदनौर जो आता है वो हमने इसमें मिलाया है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो जो ब्यावर डिस्ट्रिक्ट जो आता है इसमें उपखंड कितने आते हैं, तो टोटल 6 उपखंड आते हैं इसके अंदर। 6 उपखंड कौन कौन से आते हैं, एक तो मसूदा आता है, और एक जो है वो ब्यावर आता है, एक जैतारण आता है, और एक आता है वो रायपुर, और एक आता है टोटगढ़। यानी कि टोटगढ़, जैतारण, रायपुर, टोटगढ़ और मसूदा, और ये जो आते हैं, ये 6 जो आते हैं वो टोटल उपखंड आते हैं। यानी कि अजमेर से जो है ब्यावर, टोटगढ़, मसूदा और विजयनगर को लिया है, ठीक है। और एक इसमें जो वो बदनौर और आता है, 5 ये है। यानी कि बदनौर, यानी कि इसमें उपखंड कितने आते हैं, तो जो ब्यावर डिस्ट्रिक्ट जो आता है उसमें 6 उपखंड आते हैं। एक तो मसूदा आता है, एक जैतारण आता है, रायपुर आता है, बदनौर आता है, टोटगढ़ आता है, और एक और आता है वो आता है हमारा ब्यावर। यानी कि बदनौर आता है और रायपुर आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसमें तहसीलें कितनी आती है, तो इसमें जो वो टोटल 7 तहसीलें आती है। 7 तहसील कौन सी आती है, तो ब्यावर आते हैं, टोटगढ़ आता है, रायपुर आता है, जैतारण आता है, और एक जो है वो विजयनगर आता है, एक मसूदा आता है, और एक बदनौर आता है। यानी कि ये जो है वो टोटल 7 तहसीलें आती है। ब्यावर जिला जो होता है इसमें 7 तहसीलें आती है। एक तो ब्यावर आता है, बदनौर आता है, और रायपुर आता है, जैतारण आता है, टोटगढ़ आता है, मसूदा आता है, और ये जो है वो विजयनगर आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये कितने जिलों के साथ में सीमा साझा करता है, तो सबसे पहले अगर हम आपको बता दें कि ब्यावर जिला जो आता है वो एक अंतर्वर्ती जिला आता है। यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाता है। यानी कि ब्यावर जिला अंतर्वर्ती जिला आता है। यानी कि ब्यावर जिला जो आता है वो अंतर्वर्ती जिला आता है, या अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। ब्यावर जिला अंतर्वर्ती जिला है, ये है अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बना।
डिस्ट्रिक्ट जो आता है वो अंतर्वर्ती जिला आता है, वो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, ना तो किसी राष्ट्र के साथ में सीमा बनाता है और ना ही किसी राज्य के साथ में सीमा बनाता है, और ये जो है वो सिर्फ अंतर्वर्ती जिला आता है। तो ये जो है वो हमारे राजस्थान के कितने जिलों के साथ में सीमा साझा करता है, कितने जिलों के साथ में सीमा लगाता है, तो टोटल 7 जिलों के साथ में सीमा साझा करता है। कौन कौन से आते हैं 7 जिले? अजमेर, नागौर, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण यानी कि जोधपुर ग्रामीण। और नेक्स्ट कौन से आते हैं? तो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आता है पाली, यानी कि और ये जो है वो कितने जिलों के साथ में सीमा साझा करता है? तो और जिले जो आते हैं उसमें आता है पाली, पाली के साथ में सीमा लगाता है, और एक राजसमंद के साथ में सीमा लगाता है, एक शाहपुरा के साथ में सीमा लगाता है, शाहपुरा के साथ में सीमा लगाता है, और एक जो आता है वो हमारा केकड़ी, जो कि अजमेर से विभाजित होकर नया जिला बना है, इसके साथ में जो वो सीमा साझा करता है। तो ये जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप इनको जो है वो नोट कर लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये जो ब्यावर जिला जो आता है इसके संस्थापक कौन आते हैं? ब्यावर जिले की जो स्थापना किसने की थी स्टार्टिंग में? तो इसके जो संस्थापक जो आते हैं वो कर्नल जेम्स टोड आते हैं, यानी कि ब्यावर जिला जो आता है इसके संस्थापक कौन आते हैं? तो इसके संस्थापक जो आते हैं वो कर्नल जेम्स टोड जो आते हैं, उन्होंने फरवरी 1836 में जो ब्यावर डिस्ट्रिक्ट की स्थापना की थी। यानी कि ब्यावर जिले के जो संस्थापक जो आते हैं वो कर्नल जेम्स टोड आते हैं, जिन्होंने फरवरी 1836 में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में जो वो और क्या क्या चीज़ें आती है, तो ब्यावर डिस्ट्रिक्ट जो आता है इसमें जो वो द कृष्णा मिल्स लिमिटेड आती है, जो कि कहाँ पे आती है? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड जो आती है वो ब्यावर में आती है। इस मिल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना जो थी वो सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा स्थापना की गई थी। राठी, लाठी और जो यानी कि लाठी सीरीज जो आती है वो जैसलमेर में आती है, दामोदर दास राठी जो आते हैं वो जैसलमेर में आते हैं, और एक आता है भाटी, भाटी राजवंश जो आते हैं वो भी जैसलमेर में आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1889 में जो है वो दामोदर दास राठी के द्वारा द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी। ये राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है, यानी ये राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं तो राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल जो आती है वो कहाँ पे आती है? राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल जो आती है वो द उमेद मिल आती है, जो कि पाली में आती है। यानी कि राजस्थान की सबसे बड़ी जो सूती वस्त्र मिल जो आती है द उमेद मिल आती है, जो कि पाली में आती है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो एक आता है टोडगढ़ दुर्ग, यानी कि टोडगढ़ दुर्ग जो आता है वो ब्यावर में आता है। टोडगढ़ दुर्ग जो आता है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका निर्माण जो था वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया था। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये एक गिरी दुर्ग आता है, यानी कि टोडगढ़ दुर्ग जो आता है वो एक गिरी दुर्ग आता है, और कर्नल जेम्स टोड के ऊपर जो इसका नामांकन किया गया था टोडगढ़ दुर्ग। कर्नल जेम्स टोड जो आते हैं इनको घोड़े वाले बाबा कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम टोडगढ़ दुर्ग के बारे में और डिस्कस करें तो टोडगढ़ दुर्ग जो आता है यहाँ पे रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य भी बना हुआ है, यानी कि इसमें इस दुर्ग के निर्माण में जो वो आर्थिक सहायता किसके द्वारा दी गई थी? आर्थिक सहायता जो वो मेवाड़ शासक आते हैं जिनका नाम आता है भीम सिंह सेकंड के द्वारा जो है वो आर्थिक सहायता दी गई थी। यानी कि टोडगढ़ दुर्ग जो आता है उसके लिए आर्थिक सहायता भीम सिंह सेकंड के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टोडगढ़ दुर्ग जो आता है यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो टोडगढ़ दुर्ग जो आता है यहाँ पर रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य आता है। रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो ये जो है वो फैक्ट सारे टोडगढ़ दुर्ग से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है कि जो ब्यावर जिला जो आता है यहाँ पर खनिज कौन कौन से आते हैं? तो एक तो जो आता है वो वर्मी क्यूलाइट, और एक जो है वो लाइमस्टोन, और एक जो है वो अभ्रक मंडी जो आती है वो भीलवाड़ा में आती है।
ये आप सभी को पता है। खरग मंडी जो आती है वो भीलवाड़ा में आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें और कौन कौन से आ जाते हैं तो क्यूप्राइट, ये जो है वो खनिज जो है वो हमें ब्यावर में देखने को मिलते हैं, यानी कि वर्मिक्यूलाइट, लाइमस्टोन, अभ्रक और क्यूप्राइट जो आते हैं वो खनिज जो है वो ब्यावर में आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें श्री सीमेंट व राजश्री सीमेंट, श्री सीमेंट व राजश्री सीमेंट जो आते हैं ये ब्यावर में आती है। श्री सीमेंट व राजश्री सीमेंट जो आती है वो ब्यावर जिले में आती है। दी एडवर्ड मिल जो आती है वो 1906 में स्थापित की गई थी ब्यावर जिले में। नेक्स्ट अगर हम बात करें महालक्ष्मी मिल्स जो आती है वो 1925 में स्थापित की गई थी ब्यावर जिले में। अगला अगर हम बात करें सुगड़ी नस्वार, सुगड़ी नस्वार जो आती है वो अभी ब्यावर की फेमस है, क्योंकि पहले जो थी वो अजमेर में आती थी, लेकिन अब जो है वो ब्यावर नया जिला बन गया, तो ये जो है वो ब्यावर की आती है, यानी कि ये जो है वो ब्यावर की आती है। एक आता है नरबड़ खेड़ा, नरबड़ खेड़ा, नरबड़ खेड़ा जो आता है ये ब्यावर में आता है, नरबड़ खेड़ा ब्यावर में आता है। और यहाँ पे जो है वो रीको के द्वारा जो है, रीको के द्वारा वूलन कॉम्प्लेक्स, रीको के द्वारा वूलन कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है, रीको के द्वारा वूलन कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं विजयनगर, विजयनगर जो आता है यहाँ पर स्पिन फेड की स्थापना की गई है, स्पिन फेड को स्टेबलाइज किया गया है, स्पिन फेड की स्थापना की गई है विजयनगर में, स्थापना की गई विजयनगर में। स्थापना जो थी वो 1992 में की गई थी, यानी कि शुरू तो 1992 में हुआ था, लेकिन इसने जो है वो 1993 में जो वो कार्य करना स्टार्ट किया था, यानी कि वर्क करना स्टार्ट, कार्य शुरू जो था वो 1993 में किया था। नेक्स्ट अगर हमने संस्थापक और इन सभी टॉपिक्स के ऊपर बात कर लिया, अगला हम इधर देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो ये, यानी कि जो ये ब्यावर डिस्ट्रिक्ट जो आता है ये यहाँ पर जो वो बहुत बड़े बीड़ी कारखाने पाए जाते हैं, यानी कि और क्या है यहाँ पे तो बड़े बड़े बीड़ी कारखाने जो आते हैं, बड़े बड़े बीड़ी कारखाने जो आते हैं वो ब्यावर में आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तेजा चौक, तेजा चौक, तेजा चौक जो आता है वो राजस्थान का सबसे बड़ा चौक आता है, जिसको बोलते हैं तेजा चौक, और ये कहाँ पे आता है तो ये ब्यावर में आता है। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक पॉइंट पे बात करते हैं तो सूती वस्त्र उद्योग, यानी कि ब्यावर जो आता है वो सूती वस्त्र उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र उद्योगों के लिए जो वो ब्यावर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ब्यावर में जो वो कौन कौन से दर्रे आते हैं, परवरिया दर्रा आता है, एक जो है वो मसूदा दर्रा आता है, और एक जो आता है वो चांप दर्रा आता है। यानी कि ब्यावर जिला जो आता है यहाँ पर जो है वो दो दर्रे ऐसे आते हैं जो कि पहले जो थे वो पाली में और अजमेर में आया करते थे, लेकिन अब जो है ये ब्यावर में आते हैं। ये दर्रे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो दो दर्रे हैं, पाली में जो था वो पहले बर दर्रा आया करता था, यानी कि पाली में जो वो पहले बर दर्रा आया करता था, यानी कि इधर देखो दो दर्रे ऐसे हैं जो कि ब्यावर में जो है वो किसी और दूसरे जिले से जो वो ब्यावर में आए हैं। कैसे तो बर दर्रा जो था वो पहले पाली में आता था, लेकिन अब बर दर्रा जो आता है वो ब्यावर में आता है। एक दर्रा और आता है जिसका नाम आता है शिवपुरी दर्रा। शिवपुरी दर्रा जो आता है वो पहले अजमेर में आता था, यानी कि शिवपुरी दर्रा जो था वो पहले अजमेर में आता था, अब जो है ये ब्यावर में आता है। यानी कि बर दर्रा जो आता है वो पहले पाली में आता था और अब जो है ये ब्यावर में आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो वो परवेरिया दर्रा पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे जो वो परवेरिया दर्रा पाया जाता है, मसूदा दर्रा पाया जाता है, और यहाँ पे और जो है वो शेंदड़ा चांग, यानी कि चांग दर्रा पाया जाता है, चांग दर्रा पाया जाता है, और एक सेंदड़ा दर्रा पाया जाता है, सेंदड़ा दर्रा पाया जाता है, और यहाँ पे सुर्रा घाट दर्रा पाया जाता है, सुर्रा घाट दर्रा पाया जाता है। यानी कि परवेरिया, मसूदा, सुर्रा घाट, चांग और शिवपुरा, परवेरिया, सुर्रा घाट, मसूदा, सेंदड़ा और चित्तार, यानी कि चित्तार दर्रे जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इससे पूछ लेते हैं। यानी कि जो ब्यावर में जो वो दर्रे कौन कौन से आते हैं तो सुर्रा घाट आता है, परवेरिया आता है, और इसमें जो है वो बर आता है जो कि पहले पाली में आता था, अब जो वो ब्यावर में आता है। शिवपुरी दर्रा आता है जो कि पहले अजमेर में आता था, अब ब्यावर में आता है। नेक्स्ट आता है सेंदड़ा दर्रा आता है, चांग दर्रा आता है, एक जो है वो चित्तारा दर्रा आता है। ये सभी जो फैक्ट्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो और जो है वो ब्यावर में क्या क्या आता है, तो और ब्यावर में जो एक बादशाह की सवारी निकाली जाती है, यानी कि ब्यावर की जो है वो बादशाह की सवारी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो बादशाह की सवारी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बादशाह की सवारी, नेक्स्ट अगर हम टॉपिक देखें तो बादशाह
कि भैरव नृत्य और मयूर नृत्य किया जाता है। यानी कि बादशाह की सवारी जो आती है वो ब्यावर की प्रसिद्ध है और यहाँ पे जो है वो अकबर के समय में निकाली गई थी, क्योंकि अकबर जो था उन्होंने टोडरमल को जो वो एक दिन का बादशाह घोषित कर दिया था। फिर टोडरमल जो थे वो अपने हाथी पे सवार होकर जो है उन्होंने सोने चांदी जो थे वो ऐसे कुछ वितरित किए थे और वहाँ पे जो वो बिरबल जी के द्वारा जो वो डांस किया गया था, मयूर नृत्य किया गया था, क्योंकि बिरबल जी जो आते हैं वो टोडरमल के फ्रेंड आते थे अच्छे वाले, तो इसलिए उनके द्वारा जो भैरव नृत्य किया गया था और वहाँ पे जो है वो मयूर नृत्य किया गया था। नेक्स्ट अगर हम जो है वो बादशाह से रिलेटेड और कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं तो एक आता है बादशाह दुर्ग। बादशाह दुर्ग यानी कि और कुछ पॉइंट जो हमारे जो है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो एक आता है बादशाह दुर्ग। बादशाह दुर्ग जो आता है वो कहाँ पे आता है, तो बादशाह दुर्ग जो बयाना दुर्ग जो आता है, बयाना भरतपुर में जो दुर्ग आता है उसको बादशाह दुर्ग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बादशाह होली। बादशाह होली, तो बादशाह होली जो आती है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो नाथ द्वारा राजसमंद की फेमस है। नाथ द्वारा राजसमंद की फेमस है। अगर हम और बात करें तो एक और आ जाता है बादशाह भवन। बादशाह भवन जो आता है वो अजमेर का आता है। कहाँ का आता है, अजमेर का आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये टोडगढ़ दुर्ग जो आता है इसका निर्माण, यानी कि इसमें जो ब्यावर में और क्या फैक्ट्स बन सकते हैं, तो एक जो वो ये पूछ लेंगे आपसे कि अंग्रेजों द्वारा बसाया गया शहर कौन सा आता है, यानी कि और क्या पूछ सकते हैं, अंग्रेजों द्वारा बसाया गया शहर। नेक्स्ट आता है अंग्रेजों के द्वारा बनाया दुर्ग, यानी कि अंग्रेजों द्वारा बसाया गया शहर जो आता है वो ब्यावर आता है। अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया दुर्ग जो आता है वो टोडगढ़ दुर्ग आता है, जो कि कहाँ पे आता है, तो ये ब्यावर में आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ और फैक्ट्स जो कि इंपॉर्टेंट है, तो व्यापारियों द्वारा बनाया गया दुर्ग। व्यापारियों द्वारा बनाया गया दुर्ग जो आता है वो भैंसरोडगढ़ दुर्ग आता है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग आता है, जो कि कहाँ पे आता है, चित्तौड़गढ़ में आता है। कालीसिंध आहू नदी के संगम के ऊपर आता है और ये जो है वो भैंसा सिंह और रोड़ा सिंह व्यापारी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट आता है कि मुसलमानों के द्वारा बनाया गया दुर्ग जो आता है वो मैगजिन दुर्ग आता है। मैगजिन दुर्ग आता है। मैगजिन दुर्ग जो था वो कहाँ पे आता है, तो ये अजमेर में आता है। ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो जहांगीर के द्वारा, मतलब इसको जो है वो अन्य नाम क्या आता है, तो इसको जहांगीर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है कि कायम खानी मुसलमान द्वारा बनाया गया दुर्ग। कायम खानी मुसलमान के द्वारा बनाया गया दुर्ग जो आता है वो फतेहपुर दुर्ग आता है। फतेहपुर दुर्ग आता है, यानी कि कायम खानी मुसलमान के द्वारा बनाया गया दुर्ग जो आता है वो फतेहपुर दुर्ग आता है। और क्या फैक्ट्स बन जाते हैं ब्यावर से, तो ब्यावर जो आता है वो आपको पता हो तो 1857 की क्रांति जो आती है उसमें जो है वो एक छावनी के रूप में भी था। यानी कि ब्यावर से रिलेटेड और फैक्ट्स बन जाते हैं कि ब्यावर 1857 की क्रांति की एक छावनी थी, यानी कि क्रांति की एक छावनी थी, विद्रोह केंद्र था, यानी कि यह जो एक विद्रोह का केंद्र था। तो 1857 की क्रांति में कितनी छावनियां थी, तो 1857 की क्रांति में टोटल 6 छावनियां थी। आप सभी को पता है 6 छावनियां जो आती है वो ABCD ये ट्रिक आती है इसकी। 1857 की क्रांति को मतलब कि विद्रोह के केंद्र कौन कौन से थे, कितनी छावनियां थी, ये याद करने की ट्रिक जो आती है वो ABCD आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो 1857 की क्रांति में जो कौन कौन सी छावनियां थी, तो एक तो जो आती है ए से आ जाती है एरिनपुरा छावनी, यानी कि एक आती है एरिनपुरा छावनी, एक आती है ब्यावर छावनी, नेक्स्ट आती है खैरवाड़ा, एक आती है देवली छावनी और एक आती है नसीराबाद। यानी कि एरिनपुरा, ब्यावर, खैरवाड़ा, देवली और नसीराबाद छावनी जो आती हैं वो आ जाती है 1857 की क्रांति में। जो है ये एरिनपुरा की छावनी जो आती है यहाँ पे, यानी कि सबसे पहले विद्रोह जो भड़का था वो नसीराबाद की छावनी में भड़का था। यानी कि जो नसीराबाद की छावनी जो आती है यहाँ पे जो सबसे पहले विद्रोह भड़का था।
यानी कि 1857 की क्रांति में पहले जो विद्रोह भड़का था वो नसीराबाद की छावनी में भड़का था, और ब्यावर और खैरवाड़ा ऐसी छावनी आती है जहां क्रांति नहीं हुई, यानी कि क्रांति नहीं हुई, ये ओनली केंद्र थे। ठीक है, 1857 की क्रांति जो थी उसमें जो है वो क्रांति में एक विद्रोह का केंद्र था ब्यावर, जहां पे क्रांति नहीं हुई थी। 1857 की क्रांति में 6 जो वो छावनियां थी, एरनपुरा, नसीराबाद, ब्यावर, खैरवाड़ा, देवली जो है वो थी, छावनियां थी। अब हम नेक्स्ट और जो है वो ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में और क्या फैक्ट्स बन जाते हैं, तो एक आता है गिरी सुमेर का युद्ध, यानी कि एक आता है गिरी सुमेर का युद्ध, या इसको जो वो जैतारण का युद्ध भी बोल सकते हैं। जैतारण का युद्ध, ये युद्ध कब हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544 ईस्वी को ये युद्ध हुआ था। किन के मध्य हुआ था, मालदेव के सेनापति आते हैं, मालदेव के सेनापति जैता और कुप्पा, और एक जो आते हैं वो शेरशाह सूरी, इनके मध्य जो युद्ध हुआ था, इसमें शेरशाह सूरी जो वो विजयी हो जाते हैं और ये मालदेव जो आते हैं वो हार जाते हैं। शेरशाह सूरी जो होते हैं उनका क्या स्टेटमेंट होता है, यानी कि युद्ध होने के बाद में इनका क्या स्टेटमेंट होता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहित खो देता। यानी कि जब ये युद्ध विजय कर लिया था शेरशाह सूरी के द्वारा, तब शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं जो वो मुट्ठी भर बाजरे के लिए जो वो हिंदुस्तान की बादशाहित खो देता। ये बात जो थी वो शेरशाह सूरी के द्वारा कही गई थी। शेरशाह सूरी जो आते हैं वो इस युद्ध में विजय हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बदनौर जो था वो पहले भीलवाड़ा में आया करता था, लेकिन अब बदनौर जो है वो ब्यावर में आता है। तो बदनौर का युद्ध आप सभी को पता है कि ये युद्ध जो था वो 1804 ईस्वी में हुआ था। किन के मध्य हुआ था, तो ये महाराणा कुंभा इट्स कुतुबुद्दीन शाह और इनके साथ में जो है वो मोहम्मद खिलजी सेकंड, जो कि कहाँ के आते हैं, ये मालवा के आते हैं, यानी कि ये मालवा के थे। कुतुबुद्दीन शाह जो आता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है बल्कि कुतुबुद्दीन शाह है, और ये कहाँ का था, ये गुजरात का था। ये कहाँ का शासक था, तो गुजरात का शासक था। इनके मध्य जो वो बदनौर का युद्ध हुआ था, जो कि 1804 में नहीं, 1457 ईस्वी में, यानी कि 1457 ईस्वी में जो वो बदनौर का युद्ध हुआ था। इसमें जो है वो महाराणा कुंभा जो आते हैं वो इस युद्ध में जीत जाते हैं, यानी कि इस युद्ध में जो वो महाराणा कुंभा जीत जाते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक जो और ये जो आते हैं वो हार जाते हैं। कुतुबुद्दीन शाह, मुझसे भी गड़बड़ हो रही है, ध्यान से देख लेना क्योंकि ये कंफ्यूजन कर देगा। कुतुबुद्दीन शाह और मोहम्मद खिलजी सेकंड जो आते हैं वो इस युद्ध में जो वो हार जाते हैं, और यानी कि कुतुबुद्दीन शाह और मोहम्मद खिलजी फर्स्ट जो आते हैं वो इस युद्ध में हार जाते हैं। और फिर महाराणा कुंभा ने जो है वो इस विजय के उपलक्ष्य में कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया। इसका मतलब कि कुशाल माता का मंदिर जो आता है वो बदनौर ब्यावर में आता है, यानी कि ये बदनौर जो आ गया है वो अब ब्यावर में आ गया है। तो बदनौर ब्यावर में जो वो कुशाल माता का मंदिर आ गया है। और जो ब्यावर के जो और फैक्ट्स बन जाते हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू एंड बाय।